घाटी में इंटरनेट सेवाएं ठप है, सड़कें बंद हैं, क्या क्या हो रहा है सब बताइए। देखिए, मैं आपको बता दूं, आज ऑल पार्टी मीट महबूबा मुफ्ती के निवास पे होने वाली थी। वहां पर तमाम नेता सजाद लोन, शाह फैसल और बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मौजूद थे। उसके बाद वहां से महबूबा मुफ्ती के संग वो सब फारूक अब्दुल्ला के निवास पर उनसे मिलने गए। वहां करीबन 1 घंटे से ज्यादा ऑल पार्टी मीट चला। उसके बाद प्रेस वार्ता करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने स्पष्ट किया कि धारा 370 जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस के साथ कोई भी छेड़खानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसके लिए तमाम जम्मू कश्मीर के नेता एक साथ है और वो राष्ट्रपति से मिलने नहीं, ये जानकारी दीजिए। खबर ये आ रही है कि कई नेताओं को नजरबंद कर दिया गया है। उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, सज्जाद लोन, इन सबको नजरबंद। देखिए, बिल्कुल देखिए, मैं बता दूं आपको, कुछ देर पहले सूत्रों से हमें पता चला कि महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और सजाद लोन के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उन्हें हाउस अरेस्ट रखा गया। हालांकि उन्हें कल ऑफिशियली मॉर्निंग में बताया जाएगा कि आप बाहर नहीं निकल सकते, आपको हाउस अरेस्ट रखा गया है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, जो सूत्रों ने कुछ देर पहले हमें खबर कंफर्म की कि कल कई मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस को हिरासत में लिया जाएगा, जिन पे ये खदशा है कि वो कानून व्यवस्था खराब कर सकते हैं। उसके चलते उन्हें कल और आज रात को हिरासत में लिया जाएगा। वहीं इस बीच महबूबा मुफ्ती और सजाद लोन और उमर अब्दुल्ला को कह सकते हैं कि उन्हें हाउस अरेस्ट रखा गया है, ताकि और गवर्नर हाउस में क्या हो रहा है, क्योंकि खबर यह है कि डीजीपी गवर्नर से मिलने गए हैं। खबर यह भी थी कि कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है, उस बारे में क्या जानकारी है? देखिए, जिस तरह अंकित ने आपको बताया, हालांकि उसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। गवर्नर हाउस में बैठक चल रही है, इस तरह की खबरें आ रही थी, लेकिन उसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। डीजीपी वहां गए या नहीं गए हैं, उसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। लेकिन फिलहाल मैं आपको कह दूं, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। तनाव की स्थिति लगातार बढ़ रही है। इस बीच मैं कह दूं आपको कि उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के घर के बाहर जो है, सजाद लोन के घर के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं, जो सूत्रों ने कहा कि उन्हें हाउस अरेस्ट रखा गया है और बाकी जो राजनेता है उन्हें आज रात और कल मॉर्निंग तक हिरासत में लिया जाएगा, जिन पे खदशा है, जिन पे रिपोर्ट है कि उनके रहते कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, ये टीवी9 भारतवर्ष ने सबसे पहले यह खबर की पुष्टि की थी कि उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला और उसके साथ सजाद लोन के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, उन्हें हाउस अरेस्ट रखा जाएगा। ठीक है, श्रीनगर में जो भी हो रहा है, जो भी जानकारी मिल रही है, इरफान वहां से मौजूद है हमारे साथ, लगातार आपको जानकारी देते रहेंगे। लेकिन जरा एक बार फिर से जम्मू का रुख कर लेते हैं। अंकित, क्या नई जानकारी है? ट्वीट भी किया था कि कर्फ्यू पासेस बांट दिए गए हैं, इस बारे में बताइए क्या स्थिति है? तो उसका मतलब ही होता है कि आप कोई गैदरिंग नहीं कर सकते। उसे हम हालांकि कर्फ्यू नहीं कह सकते, लेकिन अनडिक्लेयर्ड कर्फ्यू कहते हैं, क्योंकि आप 2 से ज्यादा आदमी एक साथ बाहर नहीं निकल सकते। और साथ ही में जिस तरह आपने कहा कि कोई भी पब्लिक रैली नहीं होगी, तो धारा 144 के चलते कोई भी पब्लिक रैली नहीं हो सकती, यह साफ तौर पर प्रशासन ने साफ कर दिया है। इस बीच महबूबा मुफ्ती से लेकर उमर अब्दुल्ला ने लगातार इंटरनेट सस्पेंड होने से कुछ मिनट्स पहले ट्वीट किया था कि अब अल्लाह ही हाफिज, हमको अब पता नहीं कि घाटी में क्या होने वाला है। इससे साफ लगता है कि उनके जहन में भी तनाव साफ तौर पर है और वो भी नहीं जानते कि केंद्र कल या आने वाले कुछ दिनों में कश्मीर घाटी को लेकर क्या बड़ा करने वाला है। फिलहाल कश्मीर में लगातार जिस तरह आपने पिछले कुछ दिनों से भी देखा कि खौफ हिरास का माहौल है, कंफ्यूजन है लोगों में और यहां अफवाहों का बाजार गर्म है। तो कहीं ना कहीं उसके बाद महबूबा मुफ्ती ने भी लगातार जो है उसके खिलाफ विरोध किया, जिस तरह की स्थिति बनी। लेकिन आज ऑल पार्टी मीट के बाद यह कहीं ना कहीं अटकलें पहले ही लगाई जा रही थी कि इन 3 दिग्गज नेताओं को हाउस अरेस्ट रखा जाएगा अगर केंद्र कोई बड़ी गतिविधि करना चाहता है। साफ तौर पर फिलहाल कश्मीर घाटी में इंटरनेट सस्पेंड है। स्कूल और बाकी जो कॉलेजेस है उन्हें भी कहीं ना कहीं कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, हालांकि इंटरनेट बंद होने से पहले हमें पता चला कि ऑर्डर्स भी जारी किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर कल एक महत्वपूर्ण और बड़ा दिन रहेगा कश्मीर घाटी के हवाले से। जी बिल्कुल, और आज की रात भी काफी है हमें इरफान, क्योंकि लगातार चीजें लगातार घटती जा रही हैं। जरा ये जानकारी दीजिए कि जम्मू में 40 सीआरपीएफ कंपनियां लगाई गई हैं, क्या कश्मीर में भी और घाटी में भी एक्स्ट्रा कंपनियां भेजी गई हैं सीआरपीएफ की या पैरामिलिट्री फोर्सेस की?
देखिए गौरव, आज शाम से ही हमें खबर आ रही थी कि साउथ कश्मीर के अलग अलग इलाकों में खासतौर पर सीआरपीएफ की तैनाती बढ़ा दी गई है और कुछ ऐसी जगहों पर जहां पर आमतौर पर डिप्लॉयमेंट नहीं होता है वहां पर भी डिप्लॉयमेंट मूव कर दी गई है और कई कॉलेजेस और कई सरकारी बिल्डिंग्स में भी जो है सीआरपीएफ को मूव कर दिया है एक दिन पहले ही, और आज शाम से तैनाती बढ़ा दी गई है। वहीं नॉर्थ कश्मीर से भी इसी तरह की खबरें लगातार आ रही है और लालचौक के अलग अलग हिस्सों में हम घूमे, वहां पर भी कई जगहों पर नाके बढ़ा दिए गए, क्योंकि आमतौर पर या तो लालचौक के घंटाघर के पास, पीडीपी के प्रवक्ता ताहिर सैयद जुड़ रहे हैं, जरा उनसे बात कर लेता हूं। मैं फिर आता हूं इरफान और अंकित आपके पास। ताहिर सैयद साहब, जम्मू कश्मीर में ऐसा क्या हो गया जो आपके नेता लगातार ट्वीट पर ट्वीट करके वहां ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं जैसे वहां कहर ढा दिया गया हो? एहतियातन धारा 144 लगाई गई है। उमर अब्दुल्ला का भी एक ट्वीट आ रहा है, वो कह रहे हैं कि मैं सबसे ज्यादा चिंता कर रहा हूं इस वक्त पीर पांचाल और चिनाब वैली के लोगों के लिए, क्योंकि वहां पर कभी भी कम्युनल वायलेंस का खतरा है। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि सरकार, मुझे उम्मीद है कि सरकार पूरे वहां पर एहतियात बरतेगी, पूरा वहां पर इंतजाम करेगी ताकि वहां पर कोई किसी तरह का सांप्रदायिक माहौल ना खराब हो। सर, ये पीर पंचाल और चिनाब वैली की खास कर चिंता क्यों कर रहे हैं, कुछ बता पाएंगे आप? देखिए, इसलिए चिंता कर रहे हैं कि वहां पे कांटेक्ट ज्यादा हैं, अब क्या कहते हैं, बाहर वालों के सप्लाई ज्यादा है। आपको पता है उस जगह पे कुछ नहीं बोल रहा। आप रहिए सर, आप रहिए मेरे साथ। वाकई आप जो बात कह रहे हैं वो बहुत ज्यादा कुछ कश्मीर की स्थिति को समझने में मदद कर रहा है, लेकिन मैं अब एक बार फिर से इरफान का रुख करूंगा। इरफान, उमर अब्दुल्ला नजरबंद है लेकिन वो, और महबूबा मुफ्ती भी, लेकिन वो सब लगातार ट्वीट कर रहे हैं। अभी एक ताजा ट्वीट आया है करीब 24 मिनट पहले उमर अब्दुल्ला का, जो कि कह रहा है कि मैं सबसे, मतलब ट्वीट में उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि मुझे सबसे ज्यादा चिंता हो रही है पीर पंचाल और चिनाब वैली में रहने वाले लोगों की, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने का खतरा है और मुझे उम्मीद है कि सरकार, भारत की सरकार पूरी को एहतियात बरतेगी, पूरा इंतजाम करेगी ताकि वहां पर सांप्रदायिक माहौल ना बिगड़े। ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपके पास कोई इस बारे में कोई जानकारी? देखिए बिल्कुल गौरव, बहुत अहम सवाल हालांकि आपने पैनलिस्ट से भी पूछा था। मैं आपको बता दूं, पीर पंजाल की वो इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि वहां मुस्लिम समुदाय के लोग ज्यादा रहते हैं और जम्मू के बाकी जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स है वहां जो है हिंदू लोग ज्यादा रहते हैं। आपको अगर याद होगा कि अमरनाथ रैंड जब हुआ था तब वहां कम्युनल वायलेंस हुआ था और लगातार इस तरह की चीजें वहां पर देखी जाती है। उसके चलते कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला का इशारा होगा कि प्रशासन वहां पर अभी जो तनाव के चलते वहां पर एहतियातन डिप्लॉयमेंट रखे और उस तरह के इंतजाम रखे कि जिससे कम्युनल वायलेंस ना हो। और दूसरी तरफ जिस तरह महबूबा मुफ्ती की भी आप लगातार बात करें, उनको वाजपेयी जो है एक बार फिर से याद आ गए। लगातार महबूबा मुफ्ती का आक्रामक रूप तो देख रहे हैं हम, लेकिन इसके बीच वो लगातार वाजपेयी को याद कर रही है, चाहे बीजेपी के पहले कार्यकाल की बात करें या दूसरे कार्यकाल की बात करें। तो कहीं ना कहीं ऑल पार्टी मीटिंग से पहले तमाम राजनीतिक दलों को यूनाइट करने के लिए महबूबा मुफ्ती ने कहीं ना कहीं इस चीज का भी सहारा लिया। तो साफ तौर पर हालांकि महबूबा मुफ्ती ऑल पार्टी मीट करने में कश्मीर घाटी में कामयाब तो हुई, लेकिन देखना यह होगा कि अगर केंद्र का रुख कल कश्मीर घाटी के हवाले से कोई बड़ा फैसला सुनाती है तो उसके बाद ऑल पार्टी मीट में जो नेता थे क्या वो महबूबा मुफ्ती के साथ होंगे या नहीं। ठीक है, बिल्कुल। इस बीच जम्मू का एक बार फिर से हाल ले लेते हैं। जम्मू में आप बताइए अंकित, यूनिवर्सिटी कल बंद कर दी गई है, स्कूल कॉलेज कल बंद कर दिए गए, कई इलाकों में वहां भी धारा 144 लगा दी गई है। जरा एक पूरा हाल हमारे दर्शकों को बता दीजिए, जम्मू में कौन कौन से इलाकों में धारा 144 है, कहां स्कूल कॉलेज बंद है और क्या कुछ जम्मू कश्मीर में कल के लिए जो अहम जानकारी जाननी जरूरी है जम्मू के लोगों को कल के लिए, वो बता दीजिए सारी जानकारी। देखिए, जम्मू के अंदर खुद धारा 144 लगा दी गई है। सुबह 6 बजे से धारा बिल्कुल। तो सैयद अली शाह गिलानी, अलगाववादी नेता जो लगातार बहुत ही ज्यादा आपत्तिजनक ट्वीट कर रहे थे इससे पहले इस सिचुएशन पर, उनका ट्विटर हैंडल अब वहाँ सस्पेंड कर दिया गया है। और ये तमाम नेता जिनकी हम यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, उमर अब्दुल्ला हो या सज्जाद लोन, इन सबको नजरबंद कर दिया गया है। कल कुछ दूसरे नेताओं की गिरफ्तारी हो सकती है। केबल टीवी, ब्रॉडबैंड, इंटरनेट, मोबाइल सेवा, ये सब बंद कर दिया गया है कश्मीर में। जम्मू में धारा 144 लगा दी गई है बहुत सारी जगहों पर। कश्मीर में बहुत सारे जिलों में धारा 144 लगा दी गई है। जरा जल्दी से इरफान, आप भी हमारे दर्शकों को पूरा समअप करके बता दीजिए कि कल उनको किन चीजों का ध्यान रखना है अगर वो कश्मीर में किसी भी इलाके में है।
साफ तौर पर पहले अगर धारा 144 कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में लगाई गई है तो कर्फ्यू पासेस सबके लिए ज़रूरी है, चाहे वो मीडिया कर्मचारी हो या आम लोग हो या उसके साथ साथ पर्यटक यहाँ पर हो। तो दूसरी सबसे यही अहम बात होगी, कश्मीर के जो हसास इलाके हैं, चाहे श्रीनगर की डाउनटाउन की बात करें, खानियार, मायसूमा की बात करें जो अलगावादियों का गढ़ है, इसी तरह नॉर्थ कश्मीर में सोपोर या शोपियां साउथ कश्मीर की बात करें, इन इलाकों से एहतियात बरतना होगा क्योंकि कहीं ना कहीं अलगावादी गतिविधियां जो रहती है लगातार इन इलाकों में, उसके चलते ये भी आशंका लगाई जा रही है कि कल कई इलाकों में जो है स्टोन पेल्टिंग देख सकते हैं। और साथ ही में उसी के चलते साउथ कश्मीर में सबसे पहले डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया गया था क्योंकि पत्थरबाजी लगातार साउथ कश्मीर में बढ़ रही है, हालांकि नॉर्थ कश्मीर में वो कंट्रोल में है। उसी तरह श्रीनगर के डाउनटाउन में भी धारा 144 के साथ साथ जो है सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है ताकि मायसूमा डाउनटाउन और जामिया मस्जिद के इलाके में पत्थरबाजी ना हो और कानून व्यवस्था जो है काबू में रहे। जी गारो जी, और इसके अलावा यह भी बताइए आप इरफान कि जो पर्यटक उस वक्त अभी भी वैली में है या श्रीनगर में है या जो अमरनाथ यात्री जो अभी भी हैं, उनके निकलने के क्या इंतजाम है ताकि वो आसानी से वहां से निकल सके, उनको निकालने के लिए क्या इंतजाम किए गए? देखिए, उनके निकलने के लिए ये इंतजाम किए गए हैं कि जो कंसर्न डिप्टी कमिश्नर है वहां पे वो रिपोर्ट करे या एसएसपी के ऑफिस में, वहां से उनको गाइड किया जाएगा कि कहां पर एसआरटीसी बसेस की सुविधाएं रखी गई हैं या जिनको एयरपोर्ट के लिए निकलना है, अगर वो श्रीनगर पहुंच चुके हैं तो श्रीनगर एसआरटीसी स्टैंड से वो जाकर बस को बोर्ड करके एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं। उनके लिए प्रतिबंध लगातार पिछले 2 दिन से किए गए हैं और किसी भी यात्री या पर्यटक को यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। अगर किसी को परेशानी आई है तो उनके लिए कंसर्न डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस और एसएसपी के ऑफिस के लिए बताया गया कि वहां पर रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जम्मू से इरफान कुछ जानकारी देना चाह रहे हैं। इरफान बताइए। जी जी, इससे पहले कि मेरा जो है कनेक्शन भी सस्पेंड हो जाए, मैं आपको बता दूं अभी फिलहाल जो है एयरटेल और वोडाफोन और आइडिया के सेल्युलर नेटवर्क बिठा दिए गए हैं और हालांकि जियो की कुछ सर्विसेज अभी बाकी है यहाँ पर, वो भी कुछ समय बाद शायद बैठ सकती है। बीएसएनएल को भी बंद कर दिया है पहले ही। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर जिस तरह हम खबर चला रहे थे कि ब्रॉडबैंड से लेकर सेल्युलर नेटवर्क तक भी बिठा दिया जाएगा, तो कम्युनिकेशन एक बार फिर से कश्मीर गाजनी में सस्पेंड किया जाएगा। इसके चलते फिलहाल ये देखना होगा कि कल आखिर क्या होने वाला है। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी खबर क्योंकि बहुत सारी निजी कंपनियों के सिम अब वहां लागू हो गया है। तो अब और इस बीच सैयद अली शाह गिलानी का ट्विटर हैंडल भी सस्पेंड कर दिया गया है। ये सारी चीजें एकदम से बदल रही हैं। तो इरफान, कल का दिन सबसे अहम, कल हो सकता है पिक्चर क्लियर हो थोड़ी सी। बिल्कुल, साफ तौर पर कल का दिन सबसे अहम और सबकी नज़रें कल के दिन पर है क्योंकि कल कैबिनेट मीटिंग भी है और लगातार तमाम नेताओं की नज़र भी कल की कैबिनेट मीटिंग पे होगी और ख़ास तौर पर कश्मीर के लोगों की नज़र कल के कैबिनेट मीटिंग पे होगी। और उसके बाद उम्मीद लगाई जाती है कि ये अगर तनाव का माहौल घाटी में जो पैदा किया गया, चाहे सियासत से हुआ या वायरल सर्कुलर से हुआ, वो किसी हद तक ख़त्म हो और उसके बाद एक बार फिर से कश्मीर घाटी पटरी पर लौट आए। ठीक है, इस बीच एक बड़ी फान, तो राज्यपाल या का जो ऑफिस है या कहें गवर्नर हाउस है, वहां से तो एक कम्युनिकेशन ये अब आ रहा है कि नजर पूरी हम बना के रखे हुए हैं। क्या ये सफिशिएंट माने इस कम्युनिकेशन को? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर कल का दिन अहम है और महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि कल कैबिनेट मीटिंग है। और इस बीच जिस तरह अंकित ने आपको कहा कि कल तमाम गतिविधियां कश्मीर घाटी में जो होंगी वो राजभवन से मॉनिटर की जाएंगी और चीफ सेक्रेटरी पूरा मॉनिटर करेंगे कि कहां कहां क्या हो रहा है और किस तरह कम्युनिकेट किया जाना चाहिए। और ख़ास तौर पर कैबिनेट मीटिंग के बाद जो है कहां पर किस चीज की जरूरत है वो सब राजभवन से कल देखा जाएगा क्योंकि अभी यहां पर गवर्नर रूल है और गवर्नर इससे पहले भी कश्मीर घाटी में तमाम इश्यूज देखते थे, लेकिन कल उनके लिए महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि कल कानून व्यवस्था बिगड़ने का भी खदशा कश्मीर घाटी में हो सकता है। खासतौर पर जो हसास इलाके हैं वहां पर नजर चीफ सेक्रेटरी और बाकी जो प्रशासन है गवर्नर के पर। इरफान, आपके पास आना चाहूंगी, कश्मीर में आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई है। इरफान, आप तक आवाज आ पा रही है? इरफान, अब लैंडलाइन सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं और इसके अलावा कश्मीर में लोगों की आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई है।
देखिए प्रिया, हम पल पल का अपडेट दे रहे हैं। टीवी 9 भारतवर्ष के तमाम संवाददाता, चाहे अंकित जम्मू से, महराज, विपिन और मैं खुद लगातार पल पल की अपडेट दे रहे हैं। और इससे पहले ही हमने पुष्टि की थी कि लैंडलाइन सेवाएं भी बंद होगी, ब्रॉडबैंड भी बंद होंगे और सेल्यूलर नेटवर्क भी बंद होंगे। मेरा कब होगा वो भी शायद कुछ देर में होगा। विपिन से मैं जल्दी से आपका पहला सवाल लेना चाहूंगा कि कल कैबिनेट मीटिंग होगी, तो आपको लगता है कि उसके बाद कश्मीर की तस्वीर कुछ साफ होती हुई दिखेगी? मैं आपको बता दूं कि अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि मैं बीजेपी और होम मिनिस्ट्री कवर करता हूं दिल्ली में, तो मैं इस बात को कह सकता हूं कि इन दोनों के मन में ये जोड़ी क्या करने वाली है, इसके अलावा तीसरे व्यक्ति को खबर नहीं होती। और इसके तमाम उदाहरण हैं, पुलवामा अटैक के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हो या पहले वाला जो अटैक हुआ था उसकी सर्जिकल स्ट्राइक हो, और बहुत सारे ऐसे फैसले, चाहे विदेश नीति से जुड़े हों या देश की सुरक्षा से या सीमाओं से जुड़े हुए फैसले, उसके बारे में प्रेडिक्ट करना और खासकर इन दोनों व्यक्तियों के बारे में प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं फिर से रिस्क लेते हुए कहता हूं कि अगर सोमवार को अमूमन बैठक नहीं होती है, मंगलवार को होती है या तो बृहस्पतिवार को बैठक होती है, अगर सोमवार को बैठक बुलाई गई है और तमाम सांसदों को इन 2 दिनों में छुट्टी भी नहीं दी गई है, अभ्यास सत्र के नाम पर उनको रोका गया है। और आज मेरे सूत्रों ने यह कंफर्म किया कि पहले से प्री शेड्यूल मीटिंग थी, उनको गृहमंत्री अमित शाह ने कैंसिल करके पूरा फोकस दिन भर कश्मीर पर रहा है। और अगर कैबिनेट मीटिंग कल सुबह 9:30 बजे बुलाई गई है, आप सोचिए संसद चल रहा है, तमाम सांसदों के लिए पहले 6, 7 और 8 तारीख के लिए व्हिप जारी है, 5, 6, 7 तारीख के लिए, और 3 दिन के लिए व्हिप जारी है। इसी बीच कैबिनेट की मीटिंग, और उसके बाद इस कैबिनेट मीटिंग से पहले कश्मीर में जो चेंजेस, जो बदलाव हुए हैं, जो बड़े फैसले लिए गए हैं, और अभी भी कश्मीर का नहीं, लेकिन ठीक है, मैं समझ गया, मतलब साफ है यहाँ पर कल कुछ बड़ा होने वाला है। इरफान, लेकिन जो अभी प्रिया आपको जानकारी दे रही थी, नागरिकों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है, ये कितनी बड़ी खबर है और इससे क्या समझे हालात कितने ज्यादा गंभीर हैं? गौरव, धारा 144 लगाकर उसके बाद जो है किसी भी, खासतौर पर हसास इलाकों में तो किसी भी नागरिक को बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी जाएगी, और खासतौर पर 2 से ज्यादा अगर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं ये पहले ही लगता था कि कश्मीर घाटी में अगर कर्फ्यू फिलहाल ऑफिशियली नहीं लगाया गया है तो लेकिन कर्फ्यू जैसी स्थिति बनेगी, क्योंकि इससे पहले भी देखा गया है कि धारा 144 जब लगाई जाती है उसके बाद इसी तरह की स्थिति देखने को मिलती है। धारा 144 में तो इरफान ग्रुप में नहीं जा सकते, आवाजाही 3 या 4 लोग से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते, आवाजाही पे तो रोक नहीं लगती। आप रोजमर्रा का काम तो करते हैं अपना, आप दफ्तर तो जाते हैं, आप अपनी दुकान तो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अहम सवाल गौरव, मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, क्योंकि लगातार हम कश्मीर घाटी की रिपोर्टिंग करते हैं, जहां पर भी धारा 144 लगती है उसके बाद ये आशंका रहती है, ये खदशा रहता है प्रशासन का, सिक्योरिटी फोर्सेस का, कि अगर एक एक करके दफ्तर या बाकी कामों के लिए कोई निकलेगा तो उसके बाद वो ग्रुप में तब्दील होगा। और जबकि पत्थरबाजी प्रभावित इलाकों में लगातार इस तरह का देखा गया कि अगर एक एक करके लोग निकल के आते हैं उसके बाद वो एक जगह पे ग्रुप बनाकर वहां पर पत्थरबाजी शुरू हो जाती है, तो कानून व्यवस्था बिगड़ जाती है। तो उसके चलते कहीं ना कहीं इस तरह ये माने फैसला है लिया गया कि कल श्रीनगर की सड़कें सूनी रहने वाली हैं, ये माने, क्योंकि स्कूल कॉलेज तो बंद कर दिए गए हैं, लेकिन अब जिस तरह से आप बता रहे हैं कि नागरिकों की आवाजाही रोक दी गई, तब तो ना तो कोई दफ्तर कोई जा सकेगा, ना कोई अपने बिजनेस करता होगा तो अपनी शॉप या शोरूम या दुकान जा सकेगा। बिल्कुल गौरव, ये चीज हमें समझनी पड़ेगी कि किसी हद तक कल हम सन्नाटा भी कश्मीर घाटी के अलग अलग इलाकों में देखेंगे, खासतौर पर हसास इलाकों में तो प्रतिबंध बहुत सख्त होंगे। हालांकि कुछ इलाके छोड़कर, जैसे मौलाना आजाद रोड, रेजिडेंसी रोड, जो बहुत बिजिएस्ट और वीआईपी रोड माना जाता है, वहां पर शायद कुछ आवाजाही देख पाए, उनको फ्रिस्किंग करके गाड़ियों को उसके बाद शायद छोड़ा जाए, लेकिन बाकी इलाकों में सख्त कर्फ्यू जैसे हालात साफ तौर पर कश्मीर घाटी में कल हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह का डिप्लॉयमेंट किया गया है, जिस तरह के आदेश दिए गए हैं, और जिस तरह धारा 144 लगाया गया है, और साफ तौर पर जिस तरह कश्मीर घाटी के अलग अलग हिस्सों में लाउड स्पीकर्स पर भी अब सुरक्षा बल अनाउंस करके कह रहे हैं कि धारा 144 है और लोग जो है ग्रुप में या कोई पब्लिक मीटिंग, आप क्योंकि इस वक्त मुझे जहां तक मालूम है आप श्रीनगर में ओपन एरिया में खड़े हैं, इरफान, जरा अगर आप कुछ देख पा रहे हो एक्टिविटी, क्योंकि रात में करीब 2:30 बजे का वक्त हो रहा है, इस वक्त वहां पर क्या कुछ चल पा रहा है? क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले जम्मू में एक पुलिस की गाड़ी आई, जो हमारे संवाददाता अंकित भट्ट ने दिखाया कि वहां पर उन्होंने इंतजाम शुरू कर दिए, क्योंकि वहां धारा 144 6 बजे से लागू होगी। श्रीनगर में अभी से लागू है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। अगर आप दिखा पाए कि वहां पर कोई हलचल है क्या?
देखिए गौरव, मैं बता दूं, अगर श्रीनगर की बात करें तो राजबाग से लेकर लाल चौक तक जो है खासतौर पर शाम के 7 से 8 बजे तक ही जो है आवाजाही रहती है और वो नॉर्मली वैसे रहती है और आज भी उसी तरह की स्थिति देखने को मिली। फिलहाल लाल चौक से लेकर राजबाग तक सन्नाटा ही है, लोग घरों में हैं, कोई बाहर नहीं है। इसी तरह की स्थिति पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं। जिस तरह जम्मू की आपने बात की या अंकित ने जिस तरह दिखाया, वहां पर लाउड स्पीकर्स पे अनाउंसमेंट हो रही है, लेकिन राजबाग का इलाका जो है वह यहां पर जब हालात खराब होते हैं तब भी यहां पर उस तरह का डिप्लॉयमेंट नहीं होता, क्योंकि यहां ज्यादा अलगावादी गतिविधियां नहीं है। इस तरह की गतिविधियां खासतौर पर मैसूमा इलाके में, जामिया मस्जिद, नवाटा और खारियार इलाके में, जो कश्मीर के श्रीनगर सिटी के खासतौर पर हसास इलाके माने जाते हैं। लेकिन मैं आपको कह दूं कि जो खबर इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। कश्मीर के साथ ही राज्य भर में इंटरनेट सेवा बंद हो गई है, यानी जम्मू में भी और लद्दाख में भी हर जगह इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, ये जानकारी आ रही है। इरफान, कोई और इसमें आपके पास जानकारी है इसमें? बिल्कुल बिल्कुल गौरव, मैं बता दूं साफ तौर पर, देखिए जब भी कश्मीर घाटी में इंटरनेट सेवा कानून व्यवस्था बिगड़ने के खदशे के चलते बंद की जाती है, उसके बाद तुरंत उसका असर जम्मू और लद्दाख पे पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कम्युनल वायलेंस होने का खतरा होता है। उसके चलते प्रशासन वहां पे भी एहतियातन वही चीजें, वही आदेश लागू करते हैं जो कश्मीर घाटी में होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जम्मू में जो है जो डिप्लॉयमेंट होता है वो कहीं ना कहीं कोशिश करता है कि वहां पर आम लोगों को जो है रोजमर्रा के जो काम है उसमें ज्यादा खलल ना हो। लेकिन कश्मीर घाटी में जब आप धारा 144 लगाते हैं या कर्फ्यू लाइक सिचुएशन होता है, उसमें जो है आप सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट ज्यादा करते हैं और लोगों की जो है आवाजाही पे कदगन लगा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह पहले ही आशंका थी कि अगर कश्मीर घाटी में कर्फ्यू या धारा 144 लगाई जाएगी, जम्मू में भी उसी तरह की जो है इक़्तिदाम किए जाएंगे, जिस तरह रैपिड एक्शन फोर्स सबसे पहले जानकारी एलओसी पर इस वक्त क्या हालात हैं, जो है क्लैशेस होने का एलओसी पर क्या हालात हैं, कोई जानकारी? क्योंकि बिल्कुल फोर्स बॉर्डर पर लगाया गया, ये जानकारी आई थी। बिल्कुल 2 दिन पहले हम खुद टंगडार और केरन सेक्टर घूम के आए हैं, वहां पर हमने पूरे इलाके का जायजा लिया और हमने रिपोर्ट भी चलाई कि किस तरह सीज फायर वायलेशन के चलते वहां के स्थानीय लोग प्रभावित हुए हैं और कितने घर वहां डैमेज हुए हैं और उनके मन में और जहन में क्या तनाव है। और फिलहाल जो आज सुबह भी खबर हमने चलाई कि वहां पर बैट के साथ जो है लोग सीज फायर जब घुसपैठ कर रहे थे, सीज फायर के चलते उन्हें मारा गया। उसके बाद कहीं ना कहीं यह भी साफ हुआ कि लगातार जब इन लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर वायलेशन की जाती है तो कहीं ना कहीं घुसपैठ को पुश करने के लिए यह चीजें पाकिस्तान की ओर से की जा रही है और लगातार उसकी जवाबी कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बल वहां पर जो है रिटिलेट कर रहे हैं। और वहां सरहद में खासतौर पर हम टंगडार की बात करें, जहां करीबन हम 2 दिन रहे, वहां हम लास्ट पॉइंट तक गए और लोगों से बात की। वहां के लोग लगातार ये कह रहे थे कि 2002 के बाद यह पहली बार ऐसा हुआ कि जब अचानक पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेट हुआ और कहीं ना कहीं उसके चलते भी कश्मीर घाटी में सुरक्षा बढ़ाई गई। और कहीं ना कहीं बॉर्डर पे जो टेंशन है, चाहे जम्मू की आप बात करें या गुरेज की बात करें या उड़ी की बात करें, जो पिछले कई दिनों से बॉर्डर में तनाव है, उसके चलते भी जो है प्रशासन और खासतौर पर केंद्र ने यह फैसला किया कि सुरक्षा बलों को बढ़ाया जाए ताकि कश्मीर घाटी में अगर कोई बड़ा फैसला लिया जाता है तब जो है बॉर्डर्स पे भी स्थिति काबू में रहे। जी ठीक है, तो मतलब साफ है, जैसा कि आप सब बता रहे हैं, बॉर्डर से लेकर श्रीनगर तक, टाउन तक हालात काफी तनावपूर्ण है। हालांकि जैसा कि विपिन बता रहे हैं कि लोगों में दहशत तो नहीं है, लेकिन क्योंकि समय ज्यादा बीतता जा रहा है, स्थिति बहुत साफ है नहीं। अभी तक गवर्नर हाउस से केवल एक कम्युनिकेशन आया है कि हालात पर नजर बनाए हुए हैं। जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक गवर्नर हाउस में एक मीटिंग अभी भी चल रही है, जिसमें सूबे के डीजीपी मौजूद हैं, सूबे के मुख्य सचिव मौजूद हैं, तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं और 9:30 बजे एक कैबिनेट मीटिंग होगी और उसके बाद अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो जानकारी दी जाएगी कि कैबिनेट में क्या फैसला लिया गया, क्योंकि अमूमन कैबिनेट मीटिंग होने के बाद सरकार के मंत्री आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। विपिन आपके साथ खड़े हैं, विपिन से जरा पूछिए कि क्या, क्योंकि कश्मीर के मुद्दे पर जानकारी ये थी कि अमित शाह जैसे ही सत्र खत्म होगा वो कश्मीर दौरे पर आएंगे। विपिन, क्योंकि यहाँ पर होम मिनिस्ट्री कवर करते हैं, बीजेपी कवर करते हैं, उनके सूत्र क्या बता रहे हैं? क्या अमित शाह का दौरा कल से होगा, परसों से होगा, कोई दौरा है या नहीं, ये भी जानिए।
बिल्कुल गौरव, ये सवाल मैं भी विपिन से कुछ देर पहले सोच रहा था पूछूं। विपिन, ये बताइए कि इस बीच ये भी जानकारी आ रही थी कि जो गृह मंत्री है वो शायद कैबिनेट मीटिंग के बाद कश्मीर का दौरा करेंगे, 3 दिन का दौरा करेंगे। इस पे क्या आपकी जानकारी, क्योंकि आप तमाम राजनीतिक दल कवर करते हैं और इस पे पकड़ बनाए हैं, तो क्या जानकारी है? और देखिए, अभी 5, 6, 7 3 दिन पार्लियामेंट का सेशन बाकी है और मेरी जो जानकारी, मेरा अनुभव ये कहता है कि ये 3 दिन संभवतः गृह मंत्री दिल्ली में ही रहेंगे। लेकिन पार्लियामेंट सेशन के बाद ये जरूर हो रहा था कि उनका कश्मीर दौरा संभावित है, लेकिन ऑफिशियली कोई भी एमएचए का ऑफिसर ये कंफर्म नहीं कर रहा था। हो सकता है कि वो आए, लेकिन क्या हालात होगा, किस हालात में आएंगे, क्यों आएंगे, क्या कोई अनाउंसमेंट करने आ रहे हैं, हालात का जायजा लेने। लेकिन जो बिगड़ा हुआ माहौल है, अभी तक देखिए सब कुछ ठीक था, जो बातें हैं सिर्फ गॉसिप के अलावा कुछ भी नहीं थी। रात के 11:30 बजे तक लाल चौक, मौलाना आजाद रोड जैसे इलाकों में मैं घूम के वहां से रिपोर्ट करके आया और वो रिपोर्ट अपने दर्शकों तक मैंने TV9 भारतवर्ष के जरिए पहुंचाया भी कि सब कुछ समान जैसे दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और तमाम शहरों में रात के 11:30 बजे दुकानें बंद होती हैं, आवाजाही कम हो जाती है, गाड़ियों की आवाजाही, और अमूमन आमतौर पर लोग सो जाते हैं, वैसा ही माहौल है। लेकिन जो 12 बजे के बाद डेवलपमेंट अभी रात के 2:30 बजे तक हुई है, ये बड़ी डेवलपमेंट्स है। इंटरनेट का बंद होना, सेलुलर सेवाओं का बंद होना, कुछ स्थानीय नेताओं को नजरबंद कर देना, और इसके बाद कल पहली किरण के बाद क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ अनाउंसमेंट, और उसके बाद कैबिनेट की मीटिंग, और 3 दिन तक लगातार पार्लियामेंट अभी चलनी है। तीनों दिन के लिए ऑलरेडी व्हिप जारी हो चुका है। इन 3 दिनों में क्या कुछ होगा और क्या कश्मीर को लेकर जो संभावना जताई जा रही थी कि केंद्रीय गृह मंत्री एक चीज और है, अमित शाह क्या कश्मीर दौरे पर आएंगे और मोटिव क्या होगा, क्योंकि एक चीज और है, क्योंकि तमाम सांसदों को रोका गया। सैटरडे संडे था, लेकिन वर्कशॉप के नाम पर रोका गया। सोमवार को कैबिनेट बुला ली गई है। विपिन कह रहे हैं कि अभी 7 तारीख के बाद तय होगा कि अमित शाह आएंगे कि नहीं आएंगे। तो क्या उनके पास कोई यही जानकारी है कि आज जो संसद भवन में अमित शाह, अजीत डोवाल, आईबी और रॉ चीफ जो इन सब की मीटिंग हुई, और एक खबर यह भी है कि अमित शाह ने जम्मू कश्मीर डिवीजन के जो एक सेक्रेटरी हैं, अतिरिक्त सचिव, उनसे अलग से मीटिंग ली। तो क्या कश्मीर मुद्दे पर कोई अहम चर्चा हुई है? क्योंकि अजीत डोवाल मीटिंग से निकले और चले गए कि मीडिया से कोई बात नहीं, जनरली वो करते भी नहीं है, लेकिन कोई इस बारे में कम्युनिकेशन मीडिया को नहीं दिया गया इस मीटिंग के बारे में। तो इस मीटिंग में क्या कश्मीर मुद्दे पर कोई चर्चा हुई, अगर विपिन बता सकें तो? जी जी बिल्कुल गौरव। विपिन, जो आज मीटिंग दिल्ली में हुई पार्लियामेंट में, और उसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी थे, गृह मंत्री भी थे, उसमें कश्मीर पे कोई चर्चा हुई? क्योंकि इससे पहले मीडिया में खबरें आई थी कि कश्मीर के सिक्योरिटी रिव्यू के हवाले से उस वहां बातचीत हुई, तो क्या कुछ हुआ उस मीटिंग में, क्या कश्मीर के हवाले से किया? बिल्कुल 1000% और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं ये कह सकता हूं कि कश्मीर इशू डिस्कस हुआ है, और कश्मीर से संबंध रखने वाले, क्योंकि एमएचए के भी वो अधिकारी, एमईए के भी वो अधिकारी हैं जो कश्मीर विंग को स्पेशली देखते हैं, क्योंकि कश्मीर एक सिर्फ स्टेट नहीं है, बल्कि 2 देशों के बीच एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर लगातार तनाव बना रहता है। इसलिए एमईए हो या एमएचए हो, दोनों के अधिकारी लगातार, जो खासकर स्पेशली कश्मीर को देखते हैं, टारगेट करते हैं और यहां की जुड़ी हुई गतिविधियों से ताल्लुक रखते हैं, उन तमाम अधिकारियों को भी बुलाया गया था। और बाकायदा एनएसए अजीत डोवाल से भी बैठक हुई है, और बैठक के बाद जो बॉडी लैंग्वेज उनकी थी, जो तस्वीरें सामने आई हैं, उससे लग रहा था कि कोई फैसला हो चुका है, और वह ऐसा फैसला है जो भारत के हित में है और कश्मीर के हित में है। लेकिन क्या कुछ होने वाला है सिर्फ स्पेकुलेशन है। मैं ये जरूर कह सकता हूं कि कुछ होने वाला है, वो क्या है अब थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ेगा। अच्छा इरफान, मुझे एक जानकारी और दीजिए। इरफान, मुझे मैं बाकी इलाकों में, क्योंकि अगर हम यहां पर खड़े हैं, सेलुलर सेवाएं बंद हो चुका है, तो हमें वो रिपोर्ट्स नहीं मिल पा रही हैं, तो हम उन इलाकों में, चाहे राजभवन हो या स्थानीय जो नेता हैं, उनके घरों पर जाके एग्जैक्ट तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं कि अभी वहां पर क्या चल रहा है और वहां ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो थोड़ा सा अगर आप हमें समय दे तो। ठीक है, मैं आता हूं इरफान आपके पास और विपिन आपके पास। मैं एक जानकारी इरफान आपसे लेना चाहता हूं, तो क्या ये माने कि कल का दिन तो जो कश्मीर पे फैसला होगा तो वो होगा ही, सियासी तौर पर कश्मीर के लिए भी बहुत अहम होगा, कश्मीर घाटी के लिए बहुत अहम होगा, और कल सियासत बहुत गर्म देखेंगे हम कश्मीर घाटी में? देखिए गौरव, बिल्कुल साफ तौर पर कल तो महत्वपूर्ण दिन है ही, कश्मीर के हवाले से बहुत अहम दिन है। लेकिन अगर यहाँ की राजनीति की बात करें, फिलहाल कम्युनिकेशन तो सस्पेंड है, लेकिन
जो ही कल कोई भी फैसला आता है और उसके बाद यहाँ की सियासत के लिए बहुत अहम कल का दिन होगा, क्योंकि लगातार जिस तरह महबूबा मुफ्ती का आक्रामक रूप या उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं मजबूर हुआ ऑल पार्टी मीटिंग का हिस्सा बनने के लिए, तो उसके चलते बाकी जो राजनीतिक दल है या शाह फैसल या सजाद लोन की बात करें वो भी उनके साथ ऑल पार्टी मीटिंग में थे। तो उससे कहीं ना कहीं साफ हुआ कि कश्मीर घाटी में कल का दिन कितना अहम है और खासतौर पर धारा 370 को लेकर कश्मीर घाटी के तमाम नेता यूनाइटेड है और उन्होंने वो संदेश भी दिया जब फारूक अब्दुल्ला ने प्रेस वार्ता भी की। बिल्कुल, और उन्होंने ये भी कहा कि यू आर नॉट अलोन उमर अब्दुल्ला, आप अकेले नहीं उमर अब्दुल्ला, और इस देश में लोकतंत्र को मानने वाला हर कोई आपके साथ ऐसे वैसे ही खड़ा है जैसा कि आपके साथ कश्मीर के लोग खड़े हैं। और चाहे वो देश हो चाहे वहां की सरकार हो, हम बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं और पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और हम आपकी आवाज को यहां पर उठाने की कोशिश करेंगे। तो दिल्ली से लेकर कश्मीर श्रीनगर तक सियासत बहुत तेज हो रही है, बहुत तेज घट रही है। लेकिन मुझे एक चीज बताइए यहां पर इरफान, जो मेरी जानकारी है, अब से कुछ दिन पहले अजीत डोवल जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, वो कश्मीर दौरे पर आए थे और उन्होंने वहां पर श्रीनगर में सुरक्षा हालातों का जायजा भी लिया था। क्या इन सब चीजों को वहीं से जोड़ते हुए देखें? बिल्कुल बिल्कुल, साफ तौर पर जब अजीत डोवल यहां पे आए थे 2 दिन के दौरे पे वो यहां पे थे और उसके बाद हालांकि कई अफवाहें पहले चली थी कि वो बहुत सीक्रेटली आए थे, लेकिन उसके बाद जब मीडिया रिपोर्ट्स चली तो ये पता चला कि वो तमाम वरिष्ठ अधिकारियों से यहां पर मिले, उसके बाद सिक्योरिटी का जायजा लिया और तुरंत जब वो दिल्ली पहुंचे उसके बाद ही सबसे पहले 100 कंपनी का जो डिप्लॉयमेंट यहां पर अधिक मंगाया गया वो ऑर्डर आया और उसके बाद फिर बाकी जो गतिविधियां हमने देखी लगातार या उसके बाद जो डेवलपमेंट्स देखी वो हुई। तो कहीं ना कहीं अजीत डोवल के कश्मीर घाटी के दौरे के चलते ही हम सब चीजों को जो है जोड़ सकते हैं और कहीं ना कहीं उनका जो कश्मीर घाटी का दौरा था वो सबसे महत्वपूर्ण था और उसी के चलते अभी आज हम, क्योंकि विपिन दिल्ली में इन सारी गतिविधियों को ट्रैक करते हैं, जरा विपिन से भी पूछिए विपिन का असेसमेंट क्या कहता है? बिल्कुल विपिन, आप क्या समझते हैं? अजीत डोवल कश्मीर घाटी के दौरे पे आए थे, यहाँ पे उन्होंने सिक्योरिटी का जायजा लिया था, उसके बाद जब वो दिल्ली पहुंचे तो तुरंत उसके बाद ये सारी डेवलपमेंट्स देखने को मिली। देखिए, मैं ये समझता हूं कि सिक्योरिटी का जायजा लेने कम और जो माइंड मेकअप कश्मीर के लिए जो फैसला केंद्र सरकार लेने वाली है उसके मद्देनजर अधिकारियों से बात करने कि अगर हम ऐसा कुछ करते हैं या हमारा जो विचार है एक बड़ा फैसला लेते हैं तो इस समय आप लोग कितने सक्षम हैं, क्या क्या करना होगा और क्या आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद उन्हें लगा कि यहां जो मौजूदा फोर्स है, चाहे वो सीआरपीएफ है, जम्मू कश्मीर पुलिस है या सेना है, वो उस वक्त के सिचुएशन के लिए पर्याप्त नहीं, इसीलिए उस दौरे से वापस दिल्ली लौटने के साथ ही अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती का फैसला लिया गया और उसके बाद लगातार फैसले लिए जा रहे हैं और लगातार मीटिंग का दौर भी हो रहा है और इस दौरान सांसदों का दिल्ली में रोकना, संसद के सत्र को बढ़ाना, उसके बाद पार्लियामेंट के दौरान ही कैबिनेट मीटिंग को प्रीपोन करते हुए बनाना, क्योंकि मंगलवार बृहस्पतिवार को मीटिंग होती है, सोमवार को अचानक से बुला लेना। तो ये तमाम छोटे छोटे फैसले हैं जो बड़ा स्वरूप लेंगे और उसी फैसले के पहले ये स्ट्रेटेजी के स्वरूप के तहत एक एक करके रात के 12 बजे इंटरनेट को बंद कर देना। अभी 2 बजे तक हमारा फोन काम कर रहा था, अब वो भी काम करना बंद कर चुका है और हम जब तक आपसे बात कर रहे हैं तब तक ये फोन भी हमारा ऑन है। जैसे ये कॉल डिस्कनेक्ट होगी हमारा संपर्क आपसे टूट जाएगा और फिर बहुत मुश्किल होगा कि आप तक हम तत्काल सारी चीजें पहुंचा पाएं। वो संपर्क अब टूट गया और देखिए, शायद आप हमें अगर सुन पा रहे हो, अगर हमें ना रोके तो अब अभी तक जो फोन काम कर रहा था इरफान का, वो फोन भी अब खत्म हो गया, यानी हम लोग के सारे फोन बंद हो चुके हैं। हम सिर्फ आप तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, आप हमसे बात नहीं कर सकते हैं। तो एक जो जरिया बचा हुआ था, आखिरी फोन हमारी टीम का, उसका भी कनेक्शन लॉस्ट हो गया है। अब सेलुलर की सारी सेवाएं बंद हो चुकी हैं। अब जो होगा हम आपको ग्राउंड रियलिटी बताते रहेंगे, लेकिन यह जरूर है कि अब कम्युनिकेशन में एक बहुत बड़ी मुश्किल आएगी और यह सिक्योरिटी फोर्सेस को अपना आदेश, खासकर केंद्र सरकार का उस आदेश को पारित करवाने में एक बड़ा हथियार साबित होगा। बिल्कुल, साफ तौर पर एक बड़ा हथियार साबित होगा। बिल्कुल, तो मतलब आप तक मेरी आवाज नहीं आ रही है इरफान, या अभी आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, तो ये जो संपर्क टूट गया हमारा, जो बता रहे थे विपिन, वो सामने साबित हो गया। एक कनेक्शन जो हमारी टीम का बचा हुआ था, जिससे हम लगातार उनसे संपर्क में थे, वो भी टूट गया। तो घाटी में मोबाइल सेवाएं बंद कर दी गई हैं। श्रीनगर में अब लोगों से संपर्क करना बहुत मुश्किल हो चुका है, या कहें नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि लैंडलाइन, फोन, ब्रॉडबैंड, केबल टीवी
सब कुछ बंद कर दिया गया है। नागरिकों की आवाजाही तक पर रोक लगा दी गई है। धारा 144 वहां पर लागू कर दी गई है। जम्मू में सुबह 6 बजे से लागू हो जाएगी। स्कूल कॉलेज बंद करने की एडवाइजरी जारी कर दी गई है।